जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप फिजिकल एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 52, 1948 में किस कमेटी का गठन हुआ? तो 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन हुआ। प्रश्न नंबर 53, पहले एशियन गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई? सही उत्तर 1951। प्रश्न नंबर 54, 1953 में कौन सी स्कीम शुरू हुई? तो 1953 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 55, 1957 में कौन सा कॉलेज खोला गया था? तो 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर खोला गया। प्रश्न नंबर 56, जयपुर राजस्थान में किसका मुख्यालय है? राजस्थान के जयपुर में NCTE का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 57, सामंजस्य का मूल्यांकन कौन करता है? तो कोऑर्डिनेशन का मूल्यांकन पेनी कप टेस्ट के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 58, दम खम को परखने वाला प्रशिक्षण कौन है? तो दम खम को परखने वाला प्रशिक्षण है फार्टलेक प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 62, गोस्टा होमर ने किस प्रशिक्षण को विकसित किया? तो गोस्टा होमर ने फार्टलेक प्रशिक्षण को विकसित किया। प्रश्न नंबर 60, फार्टलेक प्रशिक्षण किस वर्ष विकसित किया गया था? तो फार्टलेक प्रशिक्षण गोस्टा होमर के द्वारा 1937 में विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 61, कौन सा प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है? तो सही उत्तर होगा फार्टलेक प्रशिक्षण। प्रश्न नंबर 62, स्पीड प्ले किस ट्रेनिंग से संबंधित है? तो स्पीड प्ले ये फार्टलेक प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 63, फार्टलेक का स्वीडिश में क्या अर्थ है? तो फार्टलेक का स्वीडिश में अर्थ है स्पीड प्ले। प्रश्न नंबर 64, फार्टलेक प्रशिक्षण कब और किस वर्ष विकसित हुआ? तो फार्टलेक प्रशिक्षण का विकास 1937 में गोस्टा होमर के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 65, गति, सहनशक्ति, चपलता परखी जाती है किसके द्वारा? शटल रन के द्वारा परखी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करते रहिए। प्रश्न नंबर 66, किस पेशी के द्वारा क्रिया होती है? वो कौन सी पेशी होती है जिसके द्वारा क्रिया होती है? तो वो है प्रोटागोनिस्टिक पेशी जिसके द्वारा क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 67, क्रियाओं का विरोध लोचशीलता का निर्धारण किस पेशी के द्वारा होता है? तो क्रियाओं का विरोध लोचशीलता का निर्धारण एटागोनिस्टिक पेशी के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 68 पे आइए। लोचशीलता के प्रशिक्षण का लक्ष्य क्या है? तो लोचशीलता के प्रशिक्षण का लक्ष्य है एटागोनिस्टिक पेशी में सुधार लाना। प्रश्न नंबर 69, पर्यावरणीय मांग किसका घटक है? तो पर्यावरणीय मांग ये गहन अध्ययन का घटक है। प्रश्न नंबर 70, प्रदर्शन क्या है
तो प्रदर्शन ये अध्यापन की एक विधि है। प्रश्न नंबर 71, पेट की पेशियों की शक्ति में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है? तो पेट के पेशियों की शक्ति में सिटअप से सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 72, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है अनुप्रेषण यानी रीडायरेक्शन। प्रश्न नंबर 73, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? यानी शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 18वीं शताब्दी से। प्रश्न नंबर 74, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को किस वर्ष मान्यता दी गई? तो भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को 1882 में मान्यता दी गई। प्रश्न नंबर 75, अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस का शॉर्ट रूप क्या होगा? ये होगा AAHPERD। इसका पूरा नाम होगा अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच रहे हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।